मोदी और केजरीवाल में एक बार फिर से ठन गई है और इस बार तो बहुत बुरी तरह से। केजरीवाल ने क्या कहा इस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कह दिया है। उन्होंने 20 मई 2023 को 12:53 पर एक ट्वीट किया। यह ट्वीट अपने आप में हाहाकारी और बवाली है। इसमें उन्होंने कह दिया कि अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के हत्यारों को, कातिलों को सजा देने का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी हो सकती थी। केजरीवाल और मान की पूरी कैबिनेट बीजेपी और मोदी के पीछे पड़ चुकी है। तो ऐसा क्या हो गया है? इसकी वजह है 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का वो फैसला जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे उपराज्यपाल। दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा, ना कि एलजी का। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। इस फैसले के अगले दिन यानी 12 मई को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे का ट्रांसफर कर दिया। इस तबादले की फाइल को एलजी ने रोक दिया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रहे हैं। यह कोर्ट की अवमानना है। इसके बाद हालांकि एलजी ने फाइल पास कर दी, लेकिन यह केंद्र सरकार को करारा तमाचा था। इस मामले में नया मोड़ आया 19 मई को, जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। इस अध्यादेश के तहत दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग के लिए फैसला इसी प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग पर निर्णय ये सारे मिलकर लेंगे। साथ ही अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिए थे वो इस अध्यादेश ने छीन लिए हैं। एलजी के आगे मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सदमे में आई भाजपा इस अध्यादेश को जायज ठहराने में जुटी हुई है। उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी के आचरण को देखते हुए यह अध्यादेश जरूरी हो गया था। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां घटने वाली घटना भारत के साथ पूरे विश्व पर असर डालती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने प्रशासकीय गरिमा को क्षति पहुंचाई है। इससे दिल्ली की छवि पर असर पड़ा है और इस मनमानी के कारण केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा है। इससे भोली और मासूम बात कोई और हो नहीं सकती। इसके बाद से ही केजरीवाल और मोदी में सीधी लड़ाई छिड़ गई है। देखिए कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 20 मई की रात अध्यादेश पेश किया और 21 मई की सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। यह मामला कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को चुनौती देंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस अध्यादेश की टाइमिंग भी केंद्र के प्लान के तहत थी। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, इसलिए देर रात यह काला अध्यादेश लागू किया गया। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 21 मई से कोर्ट में 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी होने वाली है। केजरीवाल ने पूछा कि आप पहले अध्यादेश क्यों नहीं लाए? आपकी नीयत संदेह के घेरे में है। यह अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी है और जनतंत्र के खिलाफ है। कोर्ट की छुट्टी खत्म होते ही हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। यह मामला कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल और केसीआर के न जाने से विपक्षी एकता में जो पलीता लगा, उसे फिर से जोड़ने के लिए नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलने उनके घर पहुंच गए। 1 महीने में दूसरी बार नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी थे। इस मौके पर केजरीवाल ने छक्का जड़ते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश के विरोध में सभी विपक्षी दलों के साथ आने की अपील कर डाली। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में पेश करता है तो विपक्षी दल साथ दें। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी। इस पर नीतीश के सामने कोई रास्ता बचा नहीं था। उन्हें अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को दी गई शक्तियां कैसे छीनी जा सकती हैं? यह संविधान के खिलाफ है। हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। हम देश के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा खेल को और समझिए। एक तरफ केजरीवाल को कांग्रेस ने कर्नाटक आने का न्योता नहीं दिया, दूसरी तरफ अध्यादेश आते ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को नियम के मुताबिक संसद में अगले 6 महीनों में बिल लाना होगा।
मैं विपक्ष के सभी नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मिलकर इस बिल के विरोध के लिए उनका समर्थन मांगूंगा। बहाना देखिए, 23 मई को दोपहर 3 बजे मैं ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाऊंगा। उसके बाद बारी बारी से सभी विपक्षी दलों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मिलूंगा। इसको जोड़िए 2024 के चुनाव से। इसके बाद से ही पूरी आम आदमी पार्टी भाजपा को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक साबित करने में जुट गई है। भगवंत मान के ट्वीट के बारे में हमने बताया ही कि उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की मूल भावना की हत्या की है। इसके नेताओं ने लोकतंत्र के मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जो पूरे देश और यहां के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करके भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का घोर अपमान किया है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में गहरी आस्था रखने वाले हर देशवासी की आत्मा को चोट पहुंची है। बाबा साहब को ले आए। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर धावा बोल दिया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि अध्यादेश केंद्र की सत्ता की भूखी सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए न्याय के प्रति उनके मन में बहुत कम सम्मान है। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट करके पूछा कि क्या अध्यादेश दिल्ली सरकार से उसके अधिकारों को छीनने को लेकर कम और न्यायपालिका के अधिकार को कम करने के बारे में ज्यादा है। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और यह न विपक्षी एकता के लिए ठीक है और न ही अध्यादेश को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के केजरीवाल के इरादों के लिए। इस वीडियो